गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? स्टूडेंट्स आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक। हमने इसको कंपोनेंट कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया है। आज लेसन को फिनिश करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास बजट डेफिसिट मींस घाटा। बजट का घाटा, बजट घाटा क्या होता है? देखो बच्चों, घाटे का मतलब अगर हम बिजनेस में देखते हैं तो बिजनेस में घाटा क्या होता है कि हमने खर्च ज्यादा किया है और हमारी इनकम क्या है, कम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, घाटा हुआ। सिमिलरली बजट डेफिसिट मींस यानी गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं इसको। कब होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। यानी जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पूरे साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का गवर्नमेंट की बजट रिसिप्ट से ज्यादा होता है, तो दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, कि गवर्नमेंट को इस साल घाटा हुआ है। ठीक है, बजट में घाटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स का होता है बजट डेफिसिट। एक है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मींस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर of the government is greater than revenue receipt। कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट यानी टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट से ज्यादा होता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज फेसिंग रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात आती है बेटा, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट का बजट रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसकी क्या इंप्लीकेशंस आएंगे? इंप्लीकेशंस की बात करते हैं। इंप्लीकेशन क्या होता है, इसके आफ्टर इफेक्ट। सोच के देखिए बेटा, अगर आपकी हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की हमारी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या होगा? तो नेचुरल बात है, नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके पापा आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, आपके राशन पे, आपकी क्लोथिंग्स पे, आपके एंटरटेनमेंट पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, नेचुरल बात है वो रिड्यूस कर देंगे। तो सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। जो भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे एक्सपेंडिचर होते हैं, लोगों के कल्याण पे एक्सपेंडिचर होते हैं, पेंशन पे होते हैं, सब्सिडीज पे होते हैं, नेचुरली बात है गवर्नमेंट को रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो लोगों का वेलफेयर, लिविंग स्टैंडर्ड नेचुरली बात है डाउन हो जाएगा। नंबर 2, अब जब डेफिसिट है तो डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हैज टू बोरो फ्रॉम बैंक्स, अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल बोरो, यानी गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कैसे रिजोर्स करेगी, कैसे कंपनसेट करेगी? ब्रोविंग के थ्रू। नेचुरल बात है, ब्रोविंग जो होती है वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक लायबिलिटी होती है, बर्डन होती है। यानी बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड क्या होते हैं? थर्ड इंप्लीकेशंस क्या आती है कि गवर्नमेंट
ट्राइज टू डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है, मतलब गवर्नमेंट एसेट को, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को बेचती है। अब कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी वो एसेट भी बेचनी पड़ जाती है जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रही है। अगर प्रॉफिट वाली एसेट को बेचा जा रहा है तो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, तो डेफिसिट आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है और वो एसेट बेची जाती है किसको, फॉरेनर को, किसको, फॉरेनर, विदेशी, तो नेचुरल बात है क्या होगा, उन फॉरेनर इन्वेस्टर्स की हमारी इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे इंटरवेंस बढ़ती जाएगी, इंटरफियर बढ़ती जाएगी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है क्या होगा, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ जाएगा। हो सकता है हमारे देश की इकोनॉमिक पावर को सेंट्रलाइज कर लें, अपने हाथ में कंट्रोल कर लें। स्टूडेंट्स, तो दीज आर द इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी अगर घाटा है, तो जैसे पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, गवर्नमेंट बोरो करेगी जो कि फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन है। थर्ड, गवर्नमेंट अपनी एसेट को डिसइन्वेस्ट करेगी, बेचेगी। अगर वो एसेट बिकती है किसको, फॉरेनर्स को, तो देश की इकोनॉमी के ऊपर फॉरेनर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। बट एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम लोग जो ब्रोविंग है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी अदर देन ब्रोविंग्स। आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट 3 टाइप से आती है, ब्रोविंग से आती है, रिकवरी ऑफ लोन से आती है और डिसइन्वेस्टमेंट से आती है। यहां हम लोग ब्रोविंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे बोलते हैं एक्सेप्ट ब्रोविंग या अदर देन ब्रोविंग्स। जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन ब्रोविंग्स, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। ये कहलाता है गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट। अब बात आती है इसकी इंप्लीकेशंस की, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनने वाली बात है इसकी इंप्लीकेशंस। देखो बेटा, जब गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई। कहां से बोरो करेगी, फ्रॉम आरबीआई। और आरबीआई गवर्नमेंट को फाइनेंस कैसे करेगा, नेचुरल बात है, प्रिंटिंग न्यू नोट्स, न्यू करेंसी छपेगी। जब करेंसी एक लिमिट से ज्यादा छप जाती है, अपनी आइडियल लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अगर उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अंदर सप्लाई नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, राइज इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस। मार्केट के अंदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। अब प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से फिर प्राइसेस बढ़ते हैं, यानी वेजेस बढ़ती है, मजदूरी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चल पड़ता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल शुरू हो जाता है। क्या होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल? यानी वेज कैचेज प्राइस एंड प्राइस कैचेज वेज, एक दूसरे का पीछा करती है। तो इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो काफी हाई हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है? पुअर पीपल सफर करती है। नेक्स्ट इंप्लीकेशंस क्या आती है इसकी? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट? ध्यान समझने की बात है कि व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो क्या होता है? गवर्नमेंट ने मार्केट से, प्राइवेट बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से पैसा बोरो कर लिया। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट नीड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइवेट बैंकों के ऊपर, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अब होता क्या है, मार्केट के अंदर पैसे की कमी हो जाती है। अब उन इन्वेस्टर्स को पैसा मार्केट से नहीं मिलता, क्योंकि पैसा कम है, पैसा तो गवर्नमेंट लेगी। जब उनको पैसा नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ने लगती है। जब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्राइसेस फिर बढ़ेंगे, जिसका सीधा रिजल्ट क्या पड़ता है? देश की जीडीपी डाउन जाने लगती है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी मींस, हम सिंपल लैंग्वेज में, तो गवर्नमेंट की रेपुटेशन। कि जब गवर्नमेंट अपने लोन प्लस इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर पाती और गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। यानी गवर्नमेंट का जो विश्वास है पब्लिक, वो गिर जाता है। पब्लिक, इंटरनेशनल मार्केट सरकार के ऊपर विश्वास कम कर देती है। उनको ये लगता है गवर्नमेंट का घाटा बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट हमारे लोन को रिपे नहीं कर पा रही, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही। तो जो इंटरनेशनल एजेंसियां होती हैं, क्रेडिट एजेंसियां, वो गवर्नमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसको गिरा देती है। अब जब गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग जो उसको मिलती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अगर वो गिर जाएगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो श्रिंक होगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा? वो यहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है, सर्कल ऑफ लो जीडीपी एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। एक सर्कल पैदा हो जाता है। देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है,
फिजिकल डेफिसिट हाई है, तो क्या रिजल्ट आएगा? डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो कम कर देती है। अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दूसरी साइड गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया, टैक्स इंक्रीज होने से क्या होगा? लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, खर्च करने योग्य आय होती है, वो कम हो जाती है। और इनकम कम होने का मतलब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी कम, इधर से डिमांड कम, तो देश की जीडीपी का लेवल वो लो हो जाता है। क्या हो जाता है? लो। यानी हाई फिस्कल डेफिसिट ने किसको लीड किया? लो जीडीपी ग्रोथ। अब जब देश की जीडीपी ग्रोथ लो हो जाती है तो पब्लिक की टैक्स पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी उनकी? लो। एक तरफ टैक्स कम होने से गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो वो कम हो जाती है, प्लस क्योंकि जीडीपी का लेवल लो है, लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है, पॉवर्टी रीड होती है, पॉवर्टी गरीबी बढ़ती है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर और ज्यादा इंक्रीज करने पड़ते हैं, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो उधर से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये कम हो रही है, तो नेचुरल बात है डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा, यानी हाई फिस्कल डेफिसिट। सर्कल चल पड़ा, जिसे हम कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। यानी कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो डेप्ट है, नेशनल डेप्ट है, क्योंकि डेप्ट गवर्नमेंट का नहीं है, ये नेशनल डेप्ट है, मतलब ये हमारे ऊपर कर्ज है। अगर आज गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी लोन लेती है, उसका बर्डन किस पे पड़ना है? हमारे पे पड़ना है, हमारी फ्यूचर जनरेशन में पड़ना है, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें वो रीपे करना पड़ेगा। आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए फैसिलिटीज कम हो जाएंगी। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बजट डेफिसिट का फिस्कल डेफिसिट। थर्ड है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? अगर मैं इस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं, तो आता है प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है बेटा? जो गवर्नमेंट ने पिछले साल की बोरोविंग की थी, पिछले साल घाटा था, तब गवर्नमेंट ने बोरो किया, उस बोरोविंग के ऊपर इस साल क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट में से निकालना है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, तो आता है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इस साल का न्यू डेफिसिट, नया घाटा। अगर फिस्कल डेफिसिट 10,000 है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट है 4,000, जो हमने लास्ट ईयर की बोरोविंग पे इस साल पे की है, तो जो 6,000 है वो क्या है? वो है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब इस साल का नया घाटा। यानी इस साल भी गवर्नमेंट ने अपने बजट को बैलेंस नहीं किया, अपने खर्चे ज्यादा किए। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, जीरो, इट मींस
फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर है। गवर्नमेंट को इस साल जो डेफिसिट हुआ है वो लास्ट ईयर की बोरोविंग की वजह से हुआ है। इस साल गवर्नमेंट का नया घाटा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस साल अपने बजट को डिसिप्लिन किया है, अनुशासित किया है, कोई नया ज्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन घाटा फिर भी हो रहा है। वो लास्ट ईयर की बोरोविंग की वजह से है। गवर्नमेंट को इस साल जो बोरोविंग करनी पड़ रही है वो लास्ट ईयर की बोरोविंग की इंटरेस्ट पेमेंट के लिए करनी पड़ रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट की बात करें तो आप देखो, हमारी गवर्नमेंट को अपने बजट का 1/4 पार्ट हर साल इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कितना ज्यादा डेफिसिट है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक यू ऑल गॉट दिस। समझ आ गया आपको? इसको रीड करो, इसको सुनो वीडियो को बार बार, ठीक है? इस टॉपिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझते हो तो आप अपनी इकोनॉमी का ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। ओके? हाँ स्टूडेंट्स, मैं फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा था कि एक लिमिट होती है डेफिसिट की, अगर उस लिमिट तक डेफिसिट है तो देश के लिए जरूरी है। दूसरी बात, फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज इकोनॉमी के लिए एक क्राइसिस नहीं होता। अगर गवर्नमेंट का घाटा डेफिसिट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, फालतू के खर्चों की वजह से है, वो देश के लिए हानिकारक है। अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, उसकी वजह से है, गवर्नमेंट ने कोई एसेट बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर खर्च किया है, उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट को घाटा है तो वो देश के लिए क्राइसिस नहीं है, क्योंकि वो देश की डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा, फ्यूचर में इनकम के सोर्सेज बढ़ाएगा, तो हम अपने डेफिसिट को कंपनसेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?